नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष राजा बलि की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, पूरा काल में बलि नाम के एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और वो असुरों के ही राजा थे। दोस्तों, राजा बलि बड़े न्यायनिष्ठ और दानी थे। वे महाराज प्रहलाद के पौत्र थे और विरोचन के पुत्र थे। राजा बलि ने कठोर तपस्या के द्वारा पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। दोस्तों, राजा बलि के राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कोई कष्ट नहीं था। दोस्तों, उन दिनों सुशासन करना तो राजा का कर्तव्य ही था, परंतु इसके अलावा राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था और वह था राज्य विस्तार की आकांक्षा रखना। दोस्तों, राज कर्तव्य का यह एक प्रधान अंग था। दोस्तों, अपने अपार धन और जन बल से राजा बलि ने एक एक कर मर्त्य लोक के सभी राज्यों पर अपना वर्चस्व विस्तार कर लिया था। 24 घंटों में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। दोस्तों, ऐसा विस्तृत राजा बलि का राज्य था। साम्राज्य अधिकार के लिए जितना यश मिला था, उतना ही यश अपने महान दानों के लिए भी प्राप्त हुआ था। राजा बलि की उदारता और दानशीलता जग में बहुत प्रसिद्ध थी, परंतु प्रभुता पाए जाए मद नाही, यह कहावत चरितार्थ हुए बिना नहीं रह सकती थी। दोस्तों, राजा बलि अपने असीम साम्राज्य और विशाल दानों के लिए इनके मन में मद एवं अहंकार ने घर बना लिया था। दोस्तों, मंत्रियों और सभासदों के परामर्श ने उस अहंकार रूपी अग्नि में घी प्रदान करने का काम किया। दोस्तों, अंत में राजा बलि स्वर्गलोक को भी हड़पने का सपना देखने लगा। दोस्तों, वह समय भी आया जब बलि ने अपने पशु बल या राक्षसी बल से देवभूमि स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, अब तो बलि त्रिभुवन विजयी बन चुके थे और उनके मन का अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। दोस्तों, अहंकारी स्वयं इस बात को नहीं समझता, कहूँ तो उसमें इस बात को समझने की क्षमता ही नहीं रहती। दोस्तों, संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजा या राजशक्ति के अहंकार ने बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा देखने के लिए बाध्य किया है। राजा बलि त्रिभुवन विजयी बनकर अहंकार से चूर हो रहे थे। उधर देवगण दैत्य शासनाधीन रहना नहीं चाहते थे। उनमें प्रबल असंतोष बढ़ रहा था। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि के इस बढ़े हुए अहम को चूर करें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। भगवान विष्णु ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अवतरित हुए। दोस्तों, कुछ काल बाद दैत्यराज बलि अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ का आयोजन किया। दोस्तों, बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु भी वहां पहुंच गए। सभी ब्राह्मणों की तरह बौने ब्राह्मण का भी राजा बलि के दरबार में आदर सत्कार किया गया। दोस्तों, सभी ब्राह्मण को मुँह मांगी वस्तुएं दान में दे दी गई। दोस्तों, पूर्ण मनोरथ होकर सभी अपने स्थान पर जाने लगे। अब बौने ब्राह्मण का भी नंबर आया। दोस्तों, तब राजा बलि ने बौने ब्राह्मण से पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? तब वामन हरि बोले, महाराज, आप तो तीनों लोक के स्वामी अधिपति हैं। आपके लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। तीनों लोक में आपके दान की बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बातें सुनकर मैं भी कुछ पाने की आशा लेकर आया हूँ। दोस्तों, राजा बलि, हाँ, यह तो मैं भी जानता हूँ और आप भी देख रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सब लोग संतुष्ट चित्त होकर जा रहे हैं, पर आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? दोस्तों, वामन हरि बोले, महाराज, मैं जो कुछ मांगूंगा क्या आप मुझे दे देंगे? क्या मुझ बौने की अभिलाषा आप
पूरी करेंगे। अगर आप मेरा मनोरथ पूरा करने का वचन दें तो मैं कुछ कहूँ। राजा बलि ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं वह जरूर दूंगा। बौने ब्राह्मण ने कहा, देंगे? दोस्तों, राजा बलि बोले, कह तो चुका हूँ मैं, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे कभी नहीं टालता हूँ। दोस्तों, तब वामन हरि बोले, अच्छी बात है महाराज, मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है। राजा बलि भिक्षु की बात सुनकर हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, ब्राह्मण देवता, इसी के लिए आप इतनी प्रतीक्षा करा रहे थे? कोई बात नहीं, जाइए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ 3 पग भूमि नाप लीजिए। दोस्तों, राजा बलि को कहाँ मालूम था कि बौना सा दिखने वाला ब्राह्मण कोई साधारण नहीं था। उन्होंने एक पैर मर्त्य लोक में रखकर दूसरा पैर एकदम स्वर्गलोक में रखा और फिर पूछा, कहिए महाराज, तीसरा पैर कहाँ रखूं? दोस्तों, पल भर के लिए राजा बलि उस अद्भुत वामन की लीला देखकर दंग रह गए। वो अपने मंत्रियों और सभा की ओर देखने लगे। दोस्तों, सबकी बुद्धि चकरा गई, सारा आडंबर चूर हो गया। राजा बलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, राजा बलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तीसरा पैर कहाँ रखने के लिए कहे, परंतु अहंकार दूर होते ही उनका मस्तक अपने आप उस वामन के आगे झुक गया। दोस्तों, राजा बलि भी अपने वचन के पक्के निकले और कहा, भगवान, तीसरा पग इस मस्तक पर रखिए। दोस्तों, तब भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को अपने वचन के अनुसार स्वर्ग और मर्त्य राज छोड़कर पाताल लोक जाना पड़ा। दोस्तों, देवऋषि नारद के परामर्श से जब बलि ने भगवान विष्णु की पूजा आराधना की, तब भगवान विष्णु ने उसे सपरिवार रहने की आज़ादी दे दी। दोस्तों, आध्यात्मिक तौर पर देखने वालों का मानना है कि राजा बलि बहुत बड़ा दानी था और भगवान विष्णु का भक्त भी था। उसके अंतरात्मा की पुकार सुनकर ही भगवान वामन के रूप में बलि के दरबार में उपस्थित हुए थे। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान भक्ति के भूखे होते हैं। जो उनकी भक्ति करता है, भगवान उस पर अवश्य ही कृपा करते हैं। दोस्तों, बलि से बढ़कर भला कौन दानी हो सकता है, जिसके दरबार में भगवान को भी भिक्षा मांगने जाना पड़ा। राजा बलि की अपेक्षा भाग्यवान ही कौन होगा, जिसने भगवान के चरणों के नीचे अपना मस्तक बिछा दिया। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।